यदि हम सेक्शन 10 की बात करें तो ये स्पेशल बताता है पुरुष या स्त्री के बारे में, मैन या वुमेन के बारे में। मतलब पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव के लिए जैसे द्योतक है, वैसे स्त्री शब्द भी किसी भी नारी, किसी भी एज की नारी के लिए वो द्योतक है ना। हम लोग सोचते हैं कि मतलब मैन और वुमेन मतलब कि काफ़ी बड़ी हो गई होगी ना तब वो मैन है, और या वो लड़की काफ़ी बड़ी हो गई है तब वो वुमेन है, पर ऐसा नहीं है। धारा 10 किसी भी आयु के मानव यानी नर को पुरुष मेल एवं किसी भी आयु की मानव नारी यानी वुमेन स्त्री को घोषित करता है। सामान्यतः हम पुरुष एवं स्त्री से अभिप्राय जो होता है लगाते हैं कि नर और नारी बहुत एज का है तब ऐसा होता है। इस संबंध में स्टेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, जरा इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि केस लॉज के बिना सेक्शन समझना और उसकी जानकारी लेना मेरे ख्याल से थोड़ी सी नासमझी वाली बात हो गई। तो स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मेजर सिंह का एक प्रकरण है। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा किया कि स्त्री की जो लज्जा यानी कि सील या जो सेक्स जो है वो नारी की सील पूर्ण रूप से जो है ना उसके शरीर से मिलता है। मतलब तुलसी का पेड़ छोटा हो या बड़ा हो, तुलसी तुलसी होता है। लाइक सेम कि स्त्री चाहे जवान हो या वृद्ध हो, या बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, जागती हो या सोती हो, उसके सील भंग करना मतलब हर परिस्थिति में गलत है। अभियुक्त का सदोष अभिप्राय हुआ था इसमें, यानी कि किसी भी तरह से आप नारी की जो है सील को या उसकी जो संस्कार को, उसकी सभ्यता को आप भुला नहीं सकते हैं। तो याद रखिए इस प्रकरण को सेक्शन 10 कहने के लिए बहुत आसान है। यदि मैं एक और अन्य प्रकरण की बात करूं तो कि जिसमें कि अभियुक्त 6 वर्ष की बालिका को अपने कमरे में ले गया और उसने उसे लिटा और स्वयं उसके ऊपर लेट गया। लड़की तुरंत चिल्लाई एवं भाग गई। जब परीक्षण न्यायालय ने अभियुक्त को संहिता की धारा यानी आईपीसी सेक्शन 352 के अंतर्गत जो साधारण प्रहार के लिए दोषी ठहराया, तो ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है क्योंकि बालिका जो लड़की है वो इतनी छोटी थी कि उसमें सील नहीं था, किंतु मुंबई के उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की सील भंग करने के लिए सदोष ठहराया, क्योंकि उनका मानना था कि स्त्री किसी भी उम्र की हो, किसी भी उम्र की हो, उसकी लज्जा ही होती है। आप उसकी लज्जा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं दिया। तो दोस्तों यही है सेक्शन 10। अब आगे चलते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 11 आईपीसी की सेक्शन 11। दोस्तों ये सेक्शन हमें बताता है कि कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वो कहते हैं ना नियमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द कहलाता है। मतलब देखो हम लोग व्यक्ति मतलब क्या समझते हैं और कानून क्या समझता है, इसमें ना दो बहुत बड़ा अंतर है। क्या ना कि विधि की परिभाषा में ना जो सामान्य परिभाषा से बिल्कुल भिन्न होती है। सामान्यतः हम एक चलते फिरते मानव या प्राणी को व्यक्ति कह देते हैं, लेकिन विधि व्यक्ति का विस्तृत अर्थ लेती है और वह अभिव्यक्ति से मतलब कोई भी अभिव्यक्ति यानी कि कानून के सामने सजीव या निर्जीव सभी व्यक्ति की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं, सभी के सभी। इसके अंतर्गत जन्मे और अजन्मे बच्चे भी सम्मिलित होते हैं, जो जन्म लिया हो या नहीं लिया हो वो भी सम्मिलित होते हैं। हाँ, लेकिन शर्त ये है ना, शर्त ये है कि वो जो पेट में जो अनबॉर्न बच्चा है उसका शरीर इतना विकसित हो गया है कि वो बच्चा कहा जा सके,
है ना। ये सोचने वाली तथ्य होती है दोस्तों। केवल सेक्शन पढ़ लेने से सेक्शन 10 सेक्शन 11% सेक्शन 11% एग्जाम, लेकिन इसकी जो ग्रेविटी है इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आईपीसी पढ़ने का कोई मेरे ख्याल से तो मतलब ही नहीं होता। फिर आप अपने लेवल पे महान हो। लेकिन यह ना एक लिमिटेड कंपनी यदि कोई अपराध करता है तो एक बात सोचने वाली बात है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना दोस्तों कि यदि कोई लिमिटेड कंपनी कोई गलती करती है तो क्या वो कंपनी उठ के गलती करती है। जैसे मान लेते हैं सैमसंग है, तो क्या सैमसंग ने कोई अपराध किया? हाँ बताइए, क्या उसे आप दंड दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? है कोई ऐसा प्रोविज़न कि आप सैमसंग कंपनी को उठा के ऊपर इसी कंपनी को जाके न्यायपीठ के सामने खड़ा करें, उसको दंड दें? नहीं ना। तो वो जो संस्था है वो पर्सन हुआ, उस पर्सन में आया, क्योंकि व्यक्तिगत मनुष्यों के लिए ही संभव होती है। व्यक्तित्व जो होती है ना, बाकी के लिए नहीं होती। लेकिन दोस्तों जिन अपराधों में केवल जुर्माना का ही दंड दिया जाता है उनमें ऐसे निकाय भी व्यक्ति है और उन्हें अभियोजित किया जा सकेगा। अगला सेक्शन की बात करें तो सेक्शन है 12 और ये सेक्शन बताता है सार्वजनिक यानी कि पब्लिक। और पब्लिक मतलब पब्लिक, गाना भी सुने ना, ये पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक मतलब सब, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी समुदाय का हो, कोई भी रियासती का है। पब्लिक मतलब पब्लिक। कोई यदि मुस्लिम है वो भी पब्लिक है, कोई हिंदू है वो भी पब्लिक है, कोई क्रिश्चियन है वो भी पब्लिक है, कोई संथाली है वो भी पब्लिक है। यार सब पब्लिक है। सेक्शन 12 एक छोटा 12 है, सेक्शन है सॉरी। और इसमें पब्लिक मतलब इंडिया में रहने वाले जो भी इंडिया के जो क्षेत्र है इसके अंदर रहने वाले समस्त लोगों को आईपीसी में पब्लिक बोलकर संबोधित किया है। पब्लिक, एक छोटा सा बच्चा भी पब्लिक ही है, एक बुजुर्ग इंसान भी पब्लिक ही है। सब लोग एक जो है प्रधानमंत्री हमारे देश के वो भी पब्लिक ही होगा। समझ में आया। तो अगला सेक्शन 13 है जो कि ब्रिटिश इंडिया के समय में जो क्वीन है, जो क्वीन को ख़त्म कर दिया गया है 1950 में। ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है सेक्शन 14, और ये जो है वो है जनता यानी कि पब्लिक सर्वेंट, सरकार का सेवक। मतलब सरकार का सेवक मतलब शब्द जो है ना, सरकार के प्राधिकृत के द्वारा या प्राधिकार के द्वारा, अपने अधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर, पूरे भारत के भीतर किसी भी रूप में नियुक्त किया गया हो भारत सरकार के द्वारा। कोई भी इंसान जो भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के लिए, भारत सरकार की समृद्धि के लिए कोई भी कार्य में यदि जुड़ा हुआ हो तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। इसमें सारे सरकारी कर्मचारी आते हैं या वो सभी लोग आते हैं जो सरकार से अपनी तनख्वाह पाते हैं, चाहे रेल में स्टाफ हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो काम करते हैं ना, जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो सभी पब्लिक। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। यदि कोई सुझाव हो मेरे लिए तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।